बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ़िश फ्राई। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना बताऊंगी और मसाले भी ख़ुद तैयार करेंगे। डब्बों के मसालों से नहीं बनाएंगे बल्कि अपने घर के मसालों से ये ज़बरदस्त किस्म का फ़िश फ्राई बनाएंगे। इतने मज़ेदार होता है और इतनी इसकी खुशबू फैलती है कि सब इसके दीवाने हो जाते हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद होता है। तो ज़बरदस्त किस्म की फ़िश फ्राई बनाएंगे। मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप भी इस तरह के ज़बरदस्त किस्म की फ़िश फ्राई अपने घर में ख़ुद बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखें 1 केजी मैंने फ़िश ली है साफ़ करने के बाद। ये रोहू मछली है। तो आप कोई सा भी फ़िश ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बग़ैर कांटे के भी और कांटे वाला भी। मैंने लिए है रोहू, इसमें कांटे हैं। और जो फ़िश वाले नमक डाल के देते हैं ना, मसाला डाल के, वो मैंने डाल के रखा 1 घंटा। उसके बाद मैंने अच्छे से उसको वॉश किया। उसके बाद ये देखिए ये है। रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि वो फ़िश लेते हैं फुल, उसको बीच में से कट लगाते हैं, खोलते हैं और मसाला लगा के फ्राई करते हैं। लेकिन क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो घर के हिसाब से बनाएंगे। अगर आपने बड़े पीसेस रखवाने तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलें सबसे पहले इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। मसाले में हमने पहले कुटे हुए मसाले लिए हैं, जिसमें धनिया 2 खाने के चम्मच है, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। इसके साथ मैंने अजवाइन लिया है, अजवाइन आधे चाय का चमचा है, इसको भी मैंने कूट लिया है। और साथ ज़ीरा है, जिसको तवे पे मैंने भून के भी इसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया है। कूट के डालेंगे ताकि मसाले फ़िश के अंदर अच्छे से रच बस जाए। और जिनको कूटा हुआ धनिया नहीं पसंद वो पाउडर फॉर्म में धनिया 2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। इसके साथ दूसरे मसालों में मैंने लिया हुआ कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधे चाय का चमचा, हल्दी आधे चाय का चमचा, मीठी कसूरी मेथी है ये 1 चाय का चमचा है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ मैंने नमक लिया 1 चाय का चमचा और जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा। तो ये सब हम इसमें बाकी कुटे हुए मसालों में डालेंगे और डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि तमाम तर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो धनिया जो है, अगर आप लोगों को कुटे हुए मसाले नहीं पसंद साबुत, तो आप क्या करें, धनिया पाउडर ले लें 2 खाने का चम्मच। बात एक ही है, लेकिन क्योंकि धनिया कुटा हुआ उसके ऊपर फ़िश के ऊपर जब फ्राई करते हैं तो तला हुआ उसके ऊपर नज़र आता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लेके उसे कूट लिया है। और जिन लोगों को स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो वो कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्चों की मिकदार को डबल कर सकते हैं। इस तरह मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के आपकी ये फ़िश बन जाएगा। तो ये मसाले मैंने मिक्स कर दिए अच्छे से, इसको मैं वापस इस बर्तन में डाल देती हूँ। अब हम क्या करते हैं कि इस बर्तन में बेसन डाल देते हैं। हमने मैरिनेशन रेडी करना है। बेसन मैंने लिए है 5 खाने के चम्मच। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इमली का पानी है। इमली मैंने लिए थे 2 खाने के चम्मच, लेके उसको अच्छे से भिगो के रखा और इमली का पल्प मैंने निकाल दिया छान के। ये हम डाल देते हैं। इसको मैं अच्छे से क्या करती हूँ, इमली के पानी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि इसमें से लम्स ख़त्म हो जाए और अच्छे से बैटर सा बन जाए। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया, लम्स ख़त्म हो गया। इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ। लेमन मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है और इसके साथ में लेमन के साथ मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखें बेसन हम इसलिए डालते हैं, इससे एक तो टेस्ट फ़िश का बड़े मज़े का होता है, दूसरा जो मसाले हैं वो फ़िश के साथ अच्छे से चिपक जाते हैं। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमने पकौड़ा नहीं बनाना, बस इतना डालना है कि ये मसाले अच्छे से फ़िश के साथ चिपक जाएं और मैरिनेशन अच्छे से ज़बरदस्त से बन जाए। ये देखें इसके बाद मैंने इसमें तमाम तर मसाले जो हमने मिक्स किए थे ये डाल देते हैं और देखें ये बैटर कितना ज़बरदस्त हो गया और मसाले जो ही मैंने डाला है तो इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई है। तो ये सबको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अच्छा सा मज़ेदार किस्म का ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बना देते हैं, जिसमें हम फ़िश को डालेंगे और इसकी ज़बरदस्त किस्म की मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा है और हमारी फ़िश ज़रा ज़्यादा है, 1 केजी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तकरीबन मैंने 1 खाने का चम्मच पानी डाल दिया है। अगर आपको सही लगता है तो आप मत डालें। मैंने इमली का पल्प में पानी कम डाला था, अगर आपने ज़्यादा डाला हुआ है तो आपने हिसाब से डालना है। बहुत पतला नहीं करना, बहुत थिक भी नहीं बनाना। अगर थिक है थोड़ा पानी ऐड कर लें, अगर थिक नहीं है तो ठीक है। मुझे बहुत थिक लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि अच्छा सा बैटर हमारा ज़बरदस्त किस्म का बन जाए और हम फ़िश पे लगा सकें। ये देखिए बैटर तैयार है, तो आप क्या करते हैं फ़िश पे लगा देते हैं। तो देखें बर्तन हमने खुला लिया था, मसाला हम साइड पे कर देते हैं और फ़िश के चंद पीसेस रख देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर मसाले की कोटिंग करेंगे। क्योंकि फ़िश पे कांटे हैं तो अगर हमने हाथ से किया
बेशक हम ग्लव्स ही पहन लें तो कांटा हमारे हाथ पे ज़रूर चुभेगा। अगर बगैर कांटे के हैं तो आराम से आप लगा सकते हैं, ग्लव्स पहने और हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर दें और लगा दें। लेकिन इसमें कांटे हैं तो मैं क्या करूँगी, इसी तरह आराम से ये देखें एक-एक करके आराम से इसको कोटिंग करेंगे। अच्छे से कोटिंग करके इसको साइड पे रखती चली जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सारों पे लगा दिया, ये आखिरी कोट हो रहा है। कितने आराम से लग गया बगैर हाथ लगाए। तो अच्छे से हमने लगा दिया है और लेमन और इमली का तो आपको पता ही है, इससे इसमें खट्टा मज़ेदार सा चटपटा सा टेस्ट भी आएगा और अच्छा सा टेंडर भी हो जाएगा फ़िश। तो अच्छे से ये रेडी हो गया। अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करके 24 घंटे के लिए कम से कम हम इसको फ्रिज में रखेंगे मैरिनेशन के लिए। बहुत ज़रूरी है मैरिनेशन। तो 24 घंटा हमने रखना है और फ्रिज के अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना है। जितना फ़िश अच्छा सा मज़ेदार किस्म का ठंडा होगा ना, उतना ही अच्छा इसका मैरिनेशन तैयार होगा और फ़िश भी रेडी होगी। रेस्टोरेंट्स में भी यही होता है कि को अच्छा सा ठंडा करते हैं, गर्म नहीं होने देते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के इसको अच्छा सा हम ठंडा करेंगे और कम से कम 24 घंटे हम इसके मैरिनेशन के लिए रखेंगे। 24 घंटे से कम नहीं रखेंगे, फिर ही आपका ज़बरदस्त किस्म का लाहौरी फ़िश फ्राई रेडी हो जाएगा। 24 घंटे गुजर चुके हैं, मैंने फ़िश निकाल दिया है फ्रिज से। ठंडा हो रहा है ज़बरदस्त किस्म का और इसी तरह ठंडा ही हमें चाहिए, चिल चाहिए बिल्कुल। फ्रीज़र में नहीं रखना था, फ्रिज में रखना था। ये देखिए मैं निकालती हूँ इसको। ये देखें, ये जो ही मैंने इसका रैपर हटाया है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की हमारी कोटिंग फ़िश की रेडी है। और देखें ऊपर से पकोड़े की तरह नहीं बना, वो जो ऊपर से मोटी-मोटी सी लेयर होती है ना, वो नहीं है, बिल्कुल बारीक सी है फ़िश। मसाले अच्छे से अंदर तक रच बस चुके हैं, बस इसी तरह हमें फ़िश चाहिए थी। 24 घंटे के मैरिनेशन के बाद अगर आप इसको फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा है या जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्होंने, तो ये उनका मैं तरीका बताती हूँ कि कोई एयर टाइट बर्तन लें आप, जितना भी आपने रखना है उस हिसाब से, तो उसमें आप पीसेस तरीके से इस तरह रख दें। रख के इसको एयर टाइट करके बंद करें और फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ करने। जब आपका दिल चाहे, जब भी जितने अरसे भी आपने रखना है रखें और जब आपका दिल चाहे इसको डीप फ्रोज़ करें और उसके बाद फ्राई करके खाएँ। तो मज़े-मज़े से आप खाएँ जब आपका दिल चाहे। तो ये ज़बरदस्त किस्म का आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और डीप फ्रोज़ करके दोबारा फ्राई करके खा सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए तो बेहतरीन तरीका है। तो ये बाकी हम फ्राई कर देते हैं, ये ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें ऑयल मैंने चढ़ा दिया था, गरम हो चुका है। ऑयल हमें अच्छा सा गरम चाहिए, लेकिन फ्राई करते हुए हम मीडियम आँच पे इसको फ्राई करेंगे। फ्राई टाइमिंग 10 मिनट है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। एक साइड 5 मिनट, दूसरी साइड 5 मिनट, बस इनफ है। अच्छा सा आपका फ़िश फ्राई हो जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये देखें हम डाल रहे हैं ऑयल में और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपको अगर ऊपर से कोटिंग नहीं पसंद तो आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि तमाम तर मसाले बड़े अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर रच बस चुके हैं। तो मसाला ऊपर से अगर आप हटाना भी चाहें तो फिर भी आपको मज़ेदार किस्म का फ़िश मिलेगा। मैं नहीं हटा रही, मुझे पसंद है। ये देखिए हो चुका है, 5 मिनट गुज़र चुके हैं तकरीबन। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनका साइड पलटती हूँ। आप कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है और खुशबू इतनी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। या आप जब आप खुद बनाएँगे तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं। इस वक़्त पूरे घर में इस फ़िश की खुशबू महक रही है। तो ये देखिए मैं तमाम तर फ़िश के साइड पलट देती हूँ। ये देखें ये भी हो गया, दूसरे साइड से भी हो गया। 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये अच्छे से कलर भी आ चुका है और फ़िश भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैं फ्राई हुए फ़िश को निकाल देते हैं किसी बर्तन में। तो हमने फ़िश देखें सर्व कर लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ और देखिए कलर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और अंदर से देखिए वाओ! बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि करीब से आप देखें कितना लेयर, हर लेयर अलग-अलग। ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है। इसको देखते ही मुँह में पानी आ रहा है और सब्र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना हुआ है। ये देखिए करीब से देखें, मैं हल्का-सा सिर्फ़ उँगली टच कर रही हूँ और ये देखें लेयर टू लेयर अलग हो रहे हैं। इतना ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है। अब मैं ट्राई करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है।
बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, मसाले अंदर तक रच बस चुके हैं और इतना लाजवाब इसका टेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप खुद बना के जब खाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये आम रेस्टोरेंट्स, ये ढाबा की मैंने आपको रेसिपी नहीं बताई, ये जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, ये उसकी रेसिपी है जो फ़िश फ्राई आप लोग इतने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके इतने एक्सपेंसिव आप लोग वो चार्ज करके खाते हैं। ये उस तरह की फ़िश फ्राई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा है। दूसरा, ये उन भाइयों के लिए जो इसका कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करके बनाएँ और अपना आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चे, बड़े सबकी पसंदीदा है। मेहमानों के लिए आप इसको मसाला लगा के मैरिनेशन 24 घंटे का करके आप रख दें और फ्रीज़र में, और जब आपका दिल चाहे निकालें, उसे फ्राई करें, खाएँ और एन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।